आज की कहानी का नाम है दो पिताओं का पुत्र एक। श्रीपुर नामक एक गांव था जहां एक सामान्य परिवार रहता था। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और वे दूसरे के खेतों में काम करके जो कुछ भी कमाते उसी से अपना गुजारा करते थे। उस परिवार का मुखिया का नाम था राजाराम और उनके घर में राजाराम की पत्नी मालती और उनकी बेटी मधुमाला रहती थी। मधुमाला की उम्र शादी के लिए हो गई थी, इसीलिए राजाराम को उसकी शादी की चिंता हो रही थी क्योंकि वे गरीब थे। तो क्या उनकी बेटी को अच्छा लड़का मिल पाएगा? राजाराम के घर के पास बहुत सारे अच्छे और समृद्ध लोग रहते थे। एक दिन एक चोर गांव में आया और वह एक अमीर आदमी के घर में चोरी करने की सोच रहा था, लेकिन उस घर में सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए वह चोर वहां चोरी नहीं कर सका। वह चोर छिपने के लिए राजाराम के घर में घुस गया क्योंकि राजाराम का घर उस अमीर आदमी के घर के पास था। चोर के आने की आवाज़ सुनकर मधुमाला जाग गई। जब वह बाहर आई तो चोर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वह आवाज़ न करे। मधुमाला बहुत घबराई हुई थी, लेकिन चोर ने उसे शांत किया और खुद के बारे में बताने लगा। मेरा नाम दिवाकर है। मैं तुम्हारे घर के पास के घर में चोरी करने आया था, लेकिन वहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में छिपने आया। तुम किसी को यह मत बताना। मधुमाला ने किसी को नहीं बताया। मधुमाला को दिवाकर पसंद आने लगा क्योंकि उसने चोर होने के बावजूद खुद के बारे में सब सच बताया। उसने अपने पिता से दिवाकर से शादी करने की इच्छा व्यक्त की और उसके पिता ने मान लिया। राजाराम ने दिवाकर से कहा, तू शादी के बाद हमारे घर ही रहेगा और यहाँ काम करेगा। इस पर दिवाकर तैयार हो गया। कुछ दिन बाद मधुमाला और दिवाकर की शादी हो गई। एक साल बाद मधुमाला माँ बनने वाली थी, तो राजाराम, मालती और दिवाकर सभी खुशी खुशी रहने लगे। मधुमाला ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने गुणवंत रखा। अब तीनों खुशी खुशी रहने लगे थे। एक दिन दिवाकर काम के लिए बाहर गया और बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। मधुमाला और राजाराम को दिवाकर की चिंता होने लगी। उन्होंने उसकी खोज की और पता चला कि दिवाकर की मृत्यु हो गई थी। उसे राज्य के लोगों ने महल में चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे फांसी दे दी गई थी। कहते हैं ना, जीते की खोड़ मरे बिना नहीं जाती। ठीक वैसे ही दिवाकर का भी हुआ। यह सुनकर मधुमाला को बहुत दुख हुआ और उसका यह दुख राजाराम को देखे नहीं गया। इसलिए उन्होंने मधुमाला का दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसी गांव के एक ईमानदार और मेहनती आदमी से उसका विवाह करवा दिया जिसका नाम सदाशिव था। सदाशिव बहुत ही प्यारे स्वभाव का था और उसने मधुमाला और उसके बेटे को अपने ही जैसा प्यार दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन राजाराम का निधन हो गया और जब उनका बेटा 12 साल का हुआ तब मधुमाला भी बीमार हो गई और उसने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुमाला के जाने के बाद सदाशिव और गुणवंत दोनों ही बहुत दुखी हो गए, लेकिन सदाशिव ने हिम्मत नहीं हारी और गुणवंत को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी जिससे वह एक अच्छा इंसान बन सका। गुणवंत अपने पिता सदाशिव को बहुत प्रेम करता था और उसे अपना आदर्श मानता था। एक दिन जब सदाशिव का निधन हो गया तो गुणवंत को बहुत बड़ा आघात लगा। उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ लोगों ने उसे कहा कि वह पिंडदान करे, तो वह गंगा नदी के किनारे पिंडदान करने गया। जब वह पिंडदान करने जा रहा था तो उसके सामने 2 हाथ आए। एक था सदाशिव का और दूसरा दिवाकर का।
अब गुणवंत के सामने यह सवाल था कि पहले पिंडदान किसका करे। एक जन्मदाता था और दूसरा वह जिसने अच्छे संस्कार दिए, उसे पालने पोसने और अपने बेटे सा प्यार दिया। गुणवंत ने थोड़ी देर विचार किया और सदाशिव का पिंडदान पहले किया। तब पंडित ने उसे पूछा, तुमने अपने असली पिता का पिंडदान पहले क्यों नहीं किया? तब गुणवंत ने उत्तर दिया, दिवाकर ने केवल मुझे जन्म दिया था, लेकिन सदाशिव ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझ में अच्छे संस्कार डाले, मुझे सच्चाई सिखाई और मुझे अच्छा इंसान बनाया, तो मेरे असली पिता सदाशिव ही हैं। धन्यवाद।